आशा माता की पांचवी कहानी। एक राजा था, उसकी रानी जो है कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोती। एक दिन फूलों के साथ में एक कच्ची कली भी आ गई और कच्ची कली की पर उसकी सैया पर होने के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वह करवटें बदलती रही। तो राजा ने पूछा, प्रिय आज क्या बात है? रानी ने राजा को बताया कि आज फूलों में जो है एक कच्ची कली आ गई है और वह जो है मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे जो है नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। वह ज्योति स्वरूप जो है रानी की बात सुन करके हंसा। तब राजा ने जो है हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से हंसने का कारण पूछा। तो बोला कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है और कल सुबह सवेरा होने पर जब रानी को बोझा ढोना पड़ेगा, अब इनकी जो है क्या गत बनेगी। तब राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते हुए ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूप दीपक ने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है, अरे जीते जी यह संभव है। ज्योति स्वरूप की बातें सुनकर राजा ने सोचा कि देववाणी जो है कभी भी असत्य नहीं होती है, होने को कोई नहीं रोक सकता। रानी को जो है अवश्य ही बोझा जो है ढोना पड़ेगा। राजा सोचने लगा कि अगर परंतु मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो फिर संभव है कि यह बोझा ढोने से जो है बच जाए। समुद्र में डूब जाने पर यह बोझा ढोने से बच जाएगी। मैंने उसी समय जो है रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। राजा बोला कि तुम कुछ दिन पर वहीं रहना। तब रानी बोली कि परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई है ही नहीं और मैं वहाँ पर जो है किसके पास रहूंगी। राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी जो है वहाँ पर बहुत अच्छी दशा में है और मैं जो तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा। अब रानी ने जो है राजा की बात मान ली। रानी ने फिर बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तो राजा ने जो है रानी को संदूक में बैठा करके नदी में बहा दिया। नदी जो है समुद्र में ऐसी जगह पर जाकर के मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका जो है राजा के बहनोई ने ले रखा था। फिर वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, राजा के बहनोई ने मल्लाहों को आज्ञा दे करके संदूक को जो है समुद्र से बाहर निकालने के लिए कहा। को समुद्र में से निकलवाने के बाद उसने अब महल के शयन कक्ष में पहुंचवाने के लिए कह दिया। उसने आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक उस संदूक को जो है कोई भी नहीं खोले। राजा का बहनोई जो उस महल का स्वयं राजा था, संदूक के महल में पहुंचते ही वहाँ की रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने जो है समुद्र में पाया है। तो उस राजा की रानी जो है तुरंत शयन कक्ष में आई और उसने वहाँ से पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने जो है संदूक को खोल लिया। संदूक को खोलते ही उसने देखा कि उसमें एक 16 श्रृंगार किए हुए एक सुंदरी मिली। अब रानी ने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसी के होकर के रह जाएंगे, इसके कारण जो वो मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उस रानी ने उस सुंदरी के सारे जेवर वस्त्र उतार करके उसे फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। उसे संदूक में जो है वापस से बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उन्होंने अपनी रानी को उसे शयन कक्ष में बुलाया और उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि इस संदूक में क्या है। अब राजा ने जो है रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उस संदूक के अंदर एक फटे पुराने वस्त्र पहने हुए स्त्री दिखाई दी, भिखारिन लग रही थी। तब रानी ने उसे देखा और कहा कि यह तो कोई भिखारिन लग रही है, इसे कारखाने में पहुंचा दो, वहाँ पर लकड़ी ढो करके जो है अपना जीवन निर्वाह करेगी। राजा ने जो है रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में पहुंचा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां जो है नदी में स्नान करने के बाद में दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया तो वह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय पर लकड़ी ढोने वाली वह रानी वहाँ पर आ गई। उन्होंने उसे रोक करके उससे कहा कि बहन, हमारे साथ तुम जो है दशा माता का एक डोरा ले लो। तब रानी ने उनसे कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा जो है कैसे करूंगी? लेकिन तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करेंगी और 9 दिन तक यहीं पर कथा कहेंगे और तुम भी रोजाना यहीं पर आकर कथा में शामिल हो जाना। अगले दिन इनकी जो है पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। उनके कहे अनुसार रानी ने जो है वो दशा माता का डोरा ले लिया और राजा के पति को चिंता होने लगी। को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, पर पता नहीं उसका क्या हाल होगा और वह कहाँ पर होगी। उनकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पर आ पहुंचे और शाम के समय वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैरों को दबाने के लिए किसी दबाने वाले को बुलाओ। की बहन ने उस लकड़ी ढोने वाली उस भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उस भिखारिन से
कहा कि आज रात तुम जो है मेरे भाई के पैर दबा दो। अब वह भिखारिन रानी जो है मन में संकोच में पड़ गई और सोचने लगी कि आज तक तो जो है मैंने किसी भी पुरुष को छुआ तक नहीं है। इधर रानी जो है अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी। इसी कारण उस भिखारिन रानी ने जो है लाचार होकर उस रानी के भाई के पैर दबाने के लिए हाँ कर दी। तो राजा के पैर दबाते दबाते भिखारिन रानी को जो है उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी जो है चुपचाप रोने लगी और उस भिखारिन रानी के आंसू उस राजा के पैर पर पड़े। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे दर्द का क्या कारण है, इसे तुम मुझे बताओ। मेरे द्वारा तुमको जो है किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। भिखारिन रानी ने कहा कि हे महाराज, जैसा पद्म आपके पैर में है ऐसा ही पद्म जो है मेरे पति के पैर में भी है। मुझे पुराने दिनों की याद आ जाने के कारण ही रोना आ गया। उस राजा ने जो है उसे पहचान लिया और वो कहने लगे कि मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उस भोग को टालने के लिए जो उपाय किया उसका तो नतीजा बिल्कुल ही उल्टा निकला। तुम्हें मेरे जीते जी जो है लकड़ियां ढूंढनी ही पड़ी। सवेरा हो गया, ना तो अतिथि राजा सोकर उठा, ना ही पैर दबाने वाली भिखारिन रानी सोकर उठी। दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले, तो इस कारण राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद जो है दासी राजा के कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने जो है कमरे में जाकर के उसके भाई को जगाया। तब राजा ने कहा कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, सिर जो है दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी जो है बहुत व्याकुल हो रहा है। तब राजा की बहन ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। मैंने उसे बताया कि बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठा करके पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ पर आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ पर लकड़ियाँ ढोने का काम किया जा रहा है कि तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने वस्त्र पहना दिए और उसे तुमने जो है रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं पहचाना और उन्होंने अपनी दासियों को भेजकर भिखारिन रानी को अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा जो है अपने बहन बहनोई के घर पर रहकर फिर रानी को साथ लेकर राजधानी में वापस लौट आए। रानी ने जो है अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। रानी ने जो है बड़े धूमधाम से दशा माता की डोरी की पूजा की और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब जो भी हो सभी व्यक्ति जो है दशा माता का करेंगे, श्रद्धा पूर्वक जो है दशा माता की पूजा अर्चना किया करेंगे। उसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो महल से ले जाया करे। इस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे सबकी दशा को ठीक करना। दशा माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री राधे। दोस्तों जी, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।